नबी दा उमरा लगाना कलमा नबी दा उमरा लगाना ए पढ़दा पढ़ेदा ए हसन निमाना कलमा नबी दा कलमा नबी दा उमरा लगाना कलमा नबी दा उमरा लगाना ए पढ़दा पढ़ेदा ए हसन निमाना कलमा नबी दा कलमा नबी दा उमरा लगाना कलमा नबी दा उमरा लगाना ए पढ़दा पढ़े। दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला आले सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम वसल्लम अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मुबारक व सल्लिम अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या आलिमु मा कान व मा यकून। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरुम मिन नूरिल्लाह। मौला यसल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिम मिनल अहवाल मुक़्तहिमीम। मुहम्मदुन अशरफुल आराबि वल अजमी मुहम्मदुन खैरु मन यमशी अला क़दमी। मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैन वस्सक़लैन वल फ़रीक़ैन मिन उर्बिन व मिन अजमी। सुम्मर रिदा अन अबी बक्र व अन उमरा व अन अली व अन उस्मान ज़िल करमी। या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी। मौला यसल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मुअज़्ज़िज़ व मुहतशम सदर महफ़िल मेज़बान मजलिस हज़रत साहिबज़ादा अल्लामा मोहम्मद इफ्तिखारुल हसन साहिब और जमी उलमाओ मशाइख सामीन व नाज़रीन व हाज़रीन, अल्लाह करीम का बड़ा एहसान है कि उसने हमें अपने एक नेक बंदे की
बारगाह में हाजिर होने की सआदत अता फरमाई। अल्लाह करीम बतुफ़ैल आका करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम हम सब की हाज़री कबूल व मंजूर फरमाए। मेरे दोस्तों, मैं जब पीछे देखता हूँ, 150 साल पीछे देखता हूँ, तो मुझे क्या नज़र आता है? मुझे एक यतीम लड़का नज़र आता है। समझ आ रही है बात? एक यतीम बच्चा है जिसके माँ बाप भी दुनिया से चले गए। बज़ाहिर तो उसको पालने वाला संभालने वाला भी नज़र नहीं आता। और एक बीबी है, एक मई है, फ़ातिमा उसका नाम है, वो उसको संभालती है, उसको उसका इंतज़ाम करती है। वो नौजवान, वो बच्चा, लोग तो ये समझते थे कि ये गर्द राह हो जाएगा, ये तारीख़ के औरात में गुम हो जाएगा, इसको कोई जान भी ना पाएगा। वही बच्चा वही जवान होता है। जब जवानी की मंजिलों पे रवां दवां होता है तो मौलाना नूर ख़ान के हाथ लगता है। ये जो हाथ होते हैं ना, ये बंदे को कमाल देते हैं। किसी का हाथ लग जाए और किसी का जो आपके ऊपर है निगाह पड़ जाए तो उसकी अपनी एक तासीर होती है। मौलाना नूर खान के हाथ लगे तो उसने देखा कि बच्चा अगरचे यतीम है और मिस्कीन भी है, अकेला भी है, लेकिन बच्चे में कुछ है। इस बच्चे में कुछ तो है। ये मुझे कह रहे हैं सराइकी में, तो अब मैं क्या सराइकी में बोलूं। यहाँ पे ऐसी मजलिस होती है जिसमें हर किस्म के लोग बैठे होते हैं, उलमा भी बैठे होते हैं और मशाइख भी बैठे होते हैं। तो वो जड़ा बाल है, वो छुअर है, मौलाना नूर खान दे हत्ते आया। लोग आखे बाल फिट वैसी को कोई सियाण सी भी नहीं तो कोई वजूद हो सी, लेकिन अल्लाह करीम दे तो अपने फैसले होंदे। सोना जड़े फैसले कर छुड़ेंदा तो वो फैसले हमेशा वास्ते होंदे। ला तब्दील लि कलिमातिल्लाह, मेरे रब दे जड़े कलिमात होंदे वो तब्दील नहीं होंदे। वतुआ नौजवान मौलाना नूर खान ने जड़े लिठा कि इस दे अंदर कमाल तो है और इसका ज़र्फ भी आला है। ज़र्फ केड़ी शय होंदी? ज़र्फ आदन बर्तन को। ज़र्फ केड़ी शय आदन? बर्तन जड़ा है उस दे अंदर बड़ी गुंजाइश है, उस दे अंदर बड़ी वुसअत है, बड़ा उस दे अंदर कबूलियत दा दर्जा और मादा है। तो उसने लिठा के मैदे तू बाला है। उस नौजवान को पकड़ के अपने शेख कामिल ख्वाजा मोहम्मद उस्मान दामानी की खिदमत पेश करता। अल्लाह या रसूल, या रसूल। तवज्जो करो। ख्वाजा खाजगान मोहम्मद उस्मान वाली दामान खातमुल औलिया मजहरे फैज रहमान, जिस वक्त उन्हें दे सामने एक नौजवान आंदा है और पेश भी नूर खान करेंदा है, हजरत ने ठा के नौजवान दे अंदर कबूलियत है, नौजवान दे अंदर जज्बा है, नौजवान दे अंदर तलब है, नौजवान दे अंदर तड़प है। क्या है? तलब भी है और तड़प भी है, वुसअत भी है, बर्तन भी है, सब कुछ मौजूद है। बस मोहम्मद उस्मान ने कंजूसी नहीं की थी, माला माल कर छोड़ा। वो यतीम बच्चा जदे मां बाप बचपन ही चले गए, किस दे ख्याल है कि कौन बनसी है, केड़े मकाम ते पहुंचसी। सारे खुलफा और मशाइख और मुरीदीन मौजूद हैं,
कोई मौलाना मुहम्मद आदिल काकड़ है यूरोप दे नाल ताल्लुक रखेंदा है, कोई मौलाना महमूद शिराजी है ईरान दे नाल ताल्लुक रखेंदा है, कोई मौलाना गुलाम हुसैन कानपुरी है कानपुर दे नाल ताल्लुक रखेंदा है, कोई सैयद बरकत अली शाह कलकत्ता वाला है, कोई हजरत मौलाना मोहम्मद हाशिम बिघारवी है, कोई हजरत सैयदना मोहम्मद अमीर गुंजालवी है। इतने बड़े बड़े पहाड़ जो मौजूद हैं, ऐसे ऐसे औलिया और उलमा जो मौजूद हैं। कोई सैयद है, कोई पठान है, कोई आली मकाम है, कोई ईरान दा शिराजी है, कोई हाशमी है, कोई अफगानिस्तान दा बादशिंदा है, कोई किसी मकाम दा है, विचू ही को जट राह बढ़ेंदा पिया है। इतने आली नस्ब लोग मौजूद, इतने बड़े बड़े लोग मौजूद हैं। वो कोई खाली जात नहीं, जिथा ज्यादा वड्डे लोग कट्ठे होवन उथा झा बनावना औखा होंदा है। वड्डे वड्डे मुफ्ती जो बैठे होवन ते उन्हां दे विच जो बंदा आखे कि मेरे भी आवाज़ा होवे तो वत बर्तन दे विच कोई शै होवे ना, अंदर कोई चीज़ होनी चाहिए है। वत गुलाम हसन ने डिठा कि ये जड़े हस्तियां मौजूद हैं, सैयद अकबर अली देलवी मौजूद है, मौलाना महमूद शिराजी मौजूद है, गुलाम हुसैन कानपुरी मौजूद है, सैयद बरकत अली कलकत्वी मौजूद है, इतने बड़े बड़े नाम मौजूद हैं। तलाश करेंदे मौका मिले कोई खिदमत ते कोई तरीका अपनाओ। एक रात आई ते मुकद्दर कुछ जगा गई। तवज्जो है ना सारन, पिछला दी भी तवज्जो है ना। ओ गुलाम हसन पिछू आया ही ते अगू निकल गया है। इस वास्ते पिछला को मूंझा नहीं थी होना चाहिए। बुजुर्गान दीन दी अपनी तबीयत होंदी है, अपना एक करम होता है जिससे कर छोड़न। हजरत ने फरमाया, बड़े बड़े मुरीदीन उलमा मौजूद हैं, हजरत ने फरमाया कि फकीरों स्याला नेड़े है ते छत्तां लेपड़ियां हैं, गारा तैयार है, रात खैर दी लंघ वने सवेरे कम ते लग वने। गुलाम हसन जो इतने बड़े बड़े लोगों के विच मौजूद है और कोई शै पावना ही चाहता है तो वो डिठा इो तो रात है जड़ी बरकतां वाली है, इो तो लम्हा है जड़ी हजरत दी निगाह दा निशाना बनना है, इो तो टाइम है जड़ा कमाल ते पहुंचना है, इो तो लम्हा है कि फकीर दे फकर दा दरवाजा खुलना है। हजरत ने फरमाया सवेरे काम करना। गुलाम हसन ने आखा भाई हजरत दा हुक्म भी बजा है ते डिप्टियां भी तो देवनियां पौनियां। एक ख्वाजा मोहम्मद उस्मान दमानी भी तो इवें डिप्टियां दित्तियां। ख्वाजा दोस्त मोहम्मद कंधारी ने फरमाया मोहम्मद उस्मान वन्यो डेरा इस्माइल खान शहर दे अंदर मेरी दवाई गिन के वापस आओ, जोहर दा टाइम है, दिहाड़ दा दामन तंग है। मोहम्मद उस्मान दामानी डेरे पहुंचता है, शाम दा वक्त है, दवाई वसूल करेंदा है, वापस आंदा है, पानी शदीद तरीन गुजरदा। कितनी शिद्दत है पानी दी, सैलाबी नाला है, इतना शदीद और इतना वड्डा पानी कि उठ विच आवे तो बुड़ वने लुड़ वने। इस मकाम दे उत्ते लोग कट्ठे हैं, हर बंदा परेशान है। हजरत मोहम्मद उस्मान दवानी ने फरमाया कि यार हजरत दी दवाई भी देवनी है ते हजरत को वुजू भी करावना होता है, हजरत दी खिदमत नमाज दी डिप्टी देवनी है, हजरत दी गुलामी भी करनी है। मोहम्मद उस्मान दवानी हजरत दे ख्याल चे ते पानी च पैर रख छो। पानी जो पैर रखा लोग आके कमला हैं, फरमाया सा कमले ऊंदे हैं जड़ा कंधार दवाली है, मुझसे जई शरीफ बैठा असा ऊंदे दीवाने हैं। हजरत बहलोल दाना को सवाल होया कि सही दुनिया दीवाने कितने ते सियाने कितने? तो जो है ना जी, दीवाने कितने हैं ते सियाने कितने? उन्होंने ख्याल आई ए बे जट्टू चार गाले फिर दे वदे होंदे आखसी भाई फलाना फलाना दीवाना है, बाकी दे सियाने। लेकिन फकीरां दे दीवाने ते सियाने अंज अंज होंदे। आपने फरमाया हकीकती तो दीवाना वो है जड़ा गाफिल खुदा तू, गाफिल शरीयत मुस्तफा तू,
गाफिल सहाबा व औलिया तू, गाफिल उलमाए अहले सुन्नत तू। हजरत ने फरमाया, बालोले दाना ने फरमाया कि दुनिया दे अंदर सियाने तक कुछ हिन, बाकी सारे दीवाने हिन। सियाना वो है जड़ा फकीर दे राह ते टुरदा है। लोगों ने आखिर दीवाना है, आपने फरमाया हाँ हाँ दीवाना, हाँ मोहम्मद दोस्त मोहम्मद कंधारी दा दीवाना, हाँ दीवाना अपने मुर्शिद दा, हाँ पानी च पैर रखा, हजरत दी तवज्जो पकड़ी, रहम करम खुदा दा ए जोया जड़ा पानी उठा को लोड़े, मोहम्मद उस्मान दे इट्टे को भी न छोड़े। नारे तकबीर, नारे रिसाला, नारे खिलाफत, आस्ताना लिया पीर मूसा ज़ई शरीफ। ओ जनाब, पीर मूसा ज़ई शरीफ। ओ जनाब, जिस वक्त आप पहुंचे ना मूसा ज़ई शरीफ, हजरत साहब आराम फरमाहिन, रात दे देर दा लम्हा है, बूए ते बारू वंज खड़ दे, अंदर आवाज नहीं देंदे कि मैं आया ना आया, बारू खड़े हिन, लेकिन अंदर वाला तो जानदा है बारू जड़ा आमना ही आ गया है। तवज्जो होंदी है, तवज्जो ऐसी होंदी है कि मुल्ला मोहम्मद काकी पेबंदा रहमतुल्लाह ताला अलैह, एक ख्वाजा दोस्त मोहम्मद कंधारी दा खलीफा है, अफगानिस्तान दे रावण वाले। आपने खत लिखा अपने पीर मुर्शिद हजरत शाह अहमद सईद देलवी रहमतुल्लाह अलैह दो कि या हजरत जेड़ी तुसा साडे उत्ते मेहरबानी कीती है और जेड़ी डिप्टी लाई हने ते जेड़ा काम सारे जिम्मे लाया से करेंदे बैठे हैं, वो काम करेंदे बैठे हैं, तो उस काम दे दौरान जेड़े लोग आंदे पहन ते तेरी बरकत नाल सोने उन्हां ते जेड़ी अस तवज्जो कीती उनदा केड़ा असर पिया दिसदा है। तवज्जो है ना जी, एक गाल नाल नाल मुख्तलिफ टुरसन ते इकट्ठा मौजू टुरसे इंशाअल्लाह। ये मेरे कुल मकतूबात शरीफिन हजरत ख्वाजा दोस्त मोहम्मद किबला कंधार रहमतुल्लाह अलैह दे। आपने फरमाया कि साडे कुल एक पवंदा है, पठान है, अफगानी है, और इथई आया, उसने मकाम विलायत को तय किया, सारी तवज्जो दे नाल इस मकाम ते पहुंच गया कि मैं गुफ्त ओ आखदा है कि दर हर मकाम मुरा जनाब सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निशान मी दहंद। फरमाया वहर गाह मुराकबा नशिस्त। मौलवी काकी साहब क्या आखदा कि जड़ा मैं मुराकबे च बाना, जड़न मैं मुराकबा करे ना, रूहानियत दे खास मकाम ते फायज होना। फरमाया हर गाह के मुराकबा नशिस्त खुदरा बमजलिस शरीफ आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजिर मी याफ्त। फरमाया बांदा मूसा ज़ई शरीफ विछा ते ख्वाजा ए खाजगान दा मुरीद हुजूर दी महफिल च पहुंच वेंदा है। एक वतन तवज्जो, जब तवज्जो थींदी है ना एक मकाम ते बंदा पहुंच वेंदा है, और ये जरूरी नहीं होंदा कि वड्डा आलिम होवे ते मंजिल ते पहुंचसी, बाज अनपढ़ा ते निगाह थई ते कम थी गया। जिवें इकबाल ने फरमाया इश्क की एक जस्त ने कर दिया किस्सा तमाम, एक को धक जो लगता है ना कम थी वेंदा। हजरत ख्वाजा दोस्त मोहम्मद कंधारी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत एक शख्स आया, मौलवी मोहम्मद आदिल काकड़, बहुत बड़ा आलिम, बहुत बड़ा फकीह, बहुत बड़ा मुहद्दिस। किस वास्ते आया है? अके जी तुहाडे नाल मुनाजरा करना। तुहाडे नाल क्या करना? मुनाजरा करना। फरमाया दस केड़ी गाल है, किस गुफ्तगू ते आया है? अगे जनाब तुसा बाज लोगों को खिलाफत अता फरमाई, लेकिन उन्होंने पल्ले इल्म कोई नहीं, वो आलिम कोई नहीं, लेकिन खिलाफत दा बार चाहिए वदन। ए वजह क्या है? आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया कि ए मुल्ला साहिब, क्या आया इल्म शर्ते तरीकत अस्त? क्या इल्म दा होना तरीकत वास्ते जरूरी है? गुफ्तन भले आखन लगा जी आए जरूरी है साहब, इल्म दा होना जरूरी है, इल्म हो सी तो कोई शे हासिल थी सी। आपने फरमाया ना, ओ मौलवी जड़ा पहला है ना आखन लगा, आपने फरमाया गुफ्तम इल्म शर्ते आमाल अस्त न शर्ते फयूजाते रब्बानी व विलायत। ए मौलवी साहब तू ठीक आखदा है कि इल्म जरूरी है, लेकिन इल्म आमाल दी दुरुस्तगी वास्ते जरूरी है। फयूज व बरकत रब अता फरमांदा है।
तवज्जो करो, नारे बाद इच लवे, तवज्जो करो, थोड़ा जिहा टाइम है गुफ्तगू करन दो। आप रहमतुल्लाह ताला ने जिस वक्त फरमाया गुफ्तंद ना बजुज इल्म रवानेस, मौलवी अड़ गया कि जी इल्म तो बगैर कम नहीं थींदा, इल्म तो बगैर कम नहीं थींदा। आपने फरमाया गुफ्तम हजरत आदम अलैहिस्सलाम अज के इल्म कसब करदा, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा व ईसा, हजरत पैगंबर माँ हबीब अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज के इल्म आमोख्ता। इन्ना किथों इल्म पढ़ाई, तवज्जो है ना जी। इना इतने बड़े बड़े लोग हन, इना किथों इल्म हासिल कीता। गुफ्तंद अज खुदाए ताला आमोख्ता अंद, अखर लगा खुदा दिता गुफ्तम की आ खुदावंद के अल आन कमा कान। फरमाया ओ खुदा जी मैं पहले है हुण भी हुए है, जी मैं उन्ना को अता कर छोड़ा हुण भी अता कर सकता है। लेकिन गाल वत भी उहदे समझ च नहीं आती, वत भी उहदी समझ च गाल नहीं आती। जिद करेंदा है, गुफ्तगू करेंदा है। आपने फरमाया ठीक है ये बड़े लोग हैं, अंबिया हैं, बराह रास्त फयूजात इलाही दे ए महवर और मरकज हैं, ठीक है। उस बाद आपने फरमाया कि जिक्र करदम मिसल हजरत ख्वाजा उवैस करनी व हजरत अबू सईद सनदी व हजरत ख्वाजा उबैदुल्लाह हरार अज के इल्म आवुरदा। फरमाया कि इना लोगों ने उबैदुल्लाह हरार कहंदे कोल पढ़ा ते उवैस करनी कहंदे कोल पढ़ा। ऐसा कलाम है उबैदुल्लाह हरार दा कि आज अगर बंदा पढ़े तो दीवाना हो वेंदा है। उबैदुल्लाह हरार कोई छोटा आदमी, अब्दुल रहमान जामी, शरा मुल्ला जामी, जामी इतना बड़ा आलिम, इतना बड़ा आलिम कि जिंदी किताब अज किताबां दे विच पढ़ाई वेंदी है ओ हजरत ख्वाजा उबैदुल्लाह हरार दे हाथ ते रख के मुरीद थींदा है। और ख्वाजा उबैदुल्लाह हरार ने किसी दे सामने बैठ के इल्म नहीं पढ़ा, बल्कि रब ने अपने अता दे नाल अता फरमा छोड़ा। आपने ये दलील दे छोड़ी, मौलवी बात अड़ गया। बड़ी बड़ी खास गाल फरमाया आज इशराक नमाज जोहर, इशराक तो गिन के जोहर दी नमाज तक दर तरीक ला नस्लिमो, मैं ताकि गाल को मनना भी नहीं, मैं तस्लीम नहीं करना, मैं पिछू ते हाँ। आप रहमतुल्लाह ने फरमाया आखिरुल अम्र गुफ्तम, आखिर होंदी है तवज्जो, आखिर होंदी है फकीर दा करंट। पहले इल्मी रंग है, वत रूहानी रंग गालिब आया। आपने फरमाया काकड़ मोहकम बाश तकड़ा थी, क्या फरमाया ना ए काकड़ मोहकम बाश कांड तकड़ी कर अपनी हूं तकड़ा थी। कमर बस्ता कुन कांड को पक्का कर, अगर मुरा इल्जाम कर दी, अगर मैंने उते इल्जाम आया खानकाह खुद वीरान करदा व तलबीज खुद बाश। फरमाया कि अगर मैं पिछू दे थी गया तो तू तकड़ा थी गया, बत मैं खानका छोड़ के तेरा मुरीद बन। एक पिछू जो दिल्ली शरीफ तो जो करंट आंदा पिया है, मुरीद होवे सादिक ते पीर होवे कामिल, ते पीर डट वने वत पीर दे उत्ते पीर दा हाथ आ वेंदा है। आपने फरमाया मोहकम बाश तकड़ा थी, मजबूत थी। उस बाद फरमाया कि अगर शुमा मुलजिम शुदी दस्त बस्ता पेश मन इस्तादा ख्वाहिशुद। फरमाया अगर तू हर गया तो हाथ बात के खड़ो से अपनी पूरी खानकाह को दाव ते ला छोड़ा, लेकिन आदन कट्टा जड़ा ना किले ते कुटदा है। बंदा तकड़ा ता थींदा है पिछू जड़ मजबूत होवे, जड़ कमजोर होवे बंदे पिछा हट वेंदन, जड़ पक्की होवे ता मैदान ही डट के खड़े हो वेंदे हैं, पिछा नहीं हट दे वत ओ ढवा के खड़े होंदे हैं। कि फरमाया बमुजर्रद गुफ्तन ई सुखन हालश दिगर गोश। फरमाया मैं गाल की थी कि तकड़ा थी उंदी कंठ ई गाल नाल वंज लगी। ए तवज्जो होंदी है। हजरत ने फरमाया कि मैं तो रूहानी तवज्जो रहती, क्योंकि इल्म हिजाब भी है, इल्म एक पर्दा भी है, एक पर्दा उधर सामने आ चुका है,
लेकिन ख्वाजा दोस्त मोहम्मद कंधारी ने जड़े मुजद्दिदी फैजान को जारी फरमाया। शाह अहमद सईद देहलवी रहमतुल्लाह अलैह दे हत्ता जड़ा बूटा है उंदा सब्जा और रंग दिखाया, नूरानियत दिखाई, तो उस काकड़ ने गर्दन झुका के हजरत दी मुरीदी इख्तियार कर छोड़ी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजदारे खत्मे नबुव्वत, आस्ताना आलिया मूसा ज़ई शरीफ, आस्ताना आलिया पीर सिवाक। तवज्जो है ना जी। तो मैं केड़ी गाल पे करना, हजरत ख्वाजा गुलाम हसन वड्डे वड्डे लोगां दे विच झां बनावनी है ते बड़ा औखा काम, बड़ा औखा काम है। मुर्शिद दी निगाह दा निशाना बनना है, इश्क दे मंजिलां तय करनी हैं, बड़ा औखा काम है। हजरत ने फरमाया कि सर्दियां नेड़े हैं, छत्तां लेप छोड़ो हा, कल दी दिहाड़े वद बारिशां दा पता नहीं लगदा। सारे मुरीद, सारे खलीफे और खादिम इस प्रोग्राम दे विचिन कि कल सवेर थी सी हजरत दे हुक्म दी बजा आवरी करे सो गुलाम हसन पूरी रात डिप्टी रहंदा रहा। ए गुलाम हसन तो पीछे बना, गुलाम हसन तो पीछे बना। सारे दिन हसू हसू फकीर इंदे अंदर ही मुहब्बत दा एक रंग है ना। सारे दिन हसू फकीर, छोटा भी है, यतीम भी है, कैट भी है, इतना सैयद विहिन, पठान विहिन, हाशमी विहिन, आली नसब आली कमाल विहिन, साहिब विलायत विहिन, साहिब मारिफत विहिन, साहिब रूहानियत विहिन। क्योंकि कै को कंधारी दा हाथ लगा होया, कै को दमानी दा हाथ लगा होया। ए कैट है, यतीम है, गरीबुल वतन है, इन्हें अपनी जात को नहीं डिठा, हुजूर दे हुक्म को डिठा। सारी रात डिप्टी देंदा। सवेर दा टाइम थी, हजरत साहब तशरीफ फरमा जाना है, पर बखदा है बारे दे विच खड़ा है, गारे दे विच। सराय की मेरी समझ आने भाई, पर वो डिसदा है, अंधारी रात होंदी है, पहले लोग उठींदे हैं। हजरत ख्वाजा मोहम्मद उस्मान दमानी रहमतुल्लाह अलैह आप जरी सवेर दी नमाज पढ़ते हैं ना, वो इस कैफियत विच होंदी है कि इब्तिदाए वक्त शुरू होंदी है और पहली रकत दे अंदर सूरतुल बकरा दी तिलावत होंदी है मुकम्मल 2.5 सिपारे। पहली एक रकात 2.5 सिपारे कुरान पढ़िंदा आई, दूसरी रकात दे अंदर सूरत आले इमरान दी तिलावत होंदी, 4.25 सिपारे कुरान दे फज्जर ले नमाज विच पढ़े वेंदे हन। ए लोग हन, ए ओ टाइम है दसो ना, पहला टाइम जेड़े मौलवी साहब अजान देंदा है कितना अंधारा होंदा है, बिस्तरे दाएं बाएं थींदे हैं, आखिर जल्ले दे कि कुछ सोजला थीवण लगी है, पिछे उठींदे हैं, ते जड़े तैयारी पूरी लगती है तो चंगा डी दिसदा खड़ा होंदा। इस सारी हालत है जी आजकल पोजीशन बन गई है। लेकिन आप सवेर पहले वक्त नमाज पढ़ते हैं। हजरत ख्वाजा मोहम्मद उस्मान दमानी निकाह मुर्शिद कामिल, कैसी उन्होंने दी निकाह हो सी, आपने डिठा जना दिसदा है, लेकिन वो जने दा बख्त भी नाल दिसदा है, उस जने दी खुश नसीबी भी नाल दिसदी है, उस जने दा बर्तन भी नाल दिसदा है, उस जने दा कमाल भी नाल दिसदा है, उनदी यतीमी भी नाल दिसदी पई है। हजरत ने फरमाया कौन है, कौन है? खादिम नाल आके साहब ओ तुसा रात फरमाया 11 देवना है ते साडा इरादा ही सवेरे ते ए हसू फकीर है पूरी रात ई गुजारी है इस काम दे विच, एक आधे रहे समझेंदे रहे मिन्नत तरला करेंदे रहे, लेकिन ये आधा ही ठीक कि तुसा अपना काम करो, मैं को अपना काम करन दो। मुकद्दर दा सितारा भी तो जागड़ा होंदा है। हजरत ने फरमाया कि मेरे हुक्म दा इतना पास, कुछ लोग अदन जी बहु करेंदे तो कुछ लोग अदन काम बहु करेंदे। सारी रात जो गुजारी, हजरत फरमाया सु ना पढ़ो। मुरीद गया खलीफे आखे हजरत से सरेंदे पे, उन्हां दा ते ख्याल है नाराज थी सन, गुस्सा फरमेसन, फरमाया और वो हसू जट यतीम गरीबुल वतन बे इलाका बे घर माँ बाप नहीं है, वो हसू जड़ा घर दे राह थीवण दा इम्कान है, नूर खान दे हथ लगे ते मोहम्मद उस्मान दी निगाह पै गई। उससे हसू फकीर को हजरत ख्वाजा मोहम्मद उस्मान दमानी ने फरमाया कि इतना तू पास रखे न, मेरे हुक्म को इतना मने न, किबला हुजूर जिवें आप दा हुक्म असा डिप्टी रीती है, फरमाया इतना तू मेरे हुक्म ते अमल करे न है, मिट्टी तू भरा होया हसू फकीर
मोहम्मद उस्मान ने हाँ न लाया, गुलाम हसन बड़ा छोड़ा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजदारे खत्मे नबुव्वत, आस्ताना आलिया मूसा ज़ई शरीफ, आस्ताना आलिया पीर सिवाक। तो मेरे दोस्त निगाह जड़ पै वेंदी न कम थी वेंदी, वो हसू फकीर गुलाम हसन बनदा है जड़ा यतीम है ते यतीमा दा आसरा। समझ नहीं आती? जड़ा यतीम है यतीमा दा आसरा, जड़ा मिस्कीन है मिस्कीना दा आसरा, जड़ा आप राह गुलेंदा है लोगा को राह दिखावन लग गया। तवज्जो है ना? जड़ा आप राह गुलेंदा है लोगां दा रहनुमा बन गया, जड़ा आप गरीबुल वतन है लोगों को जा देवन लग गया, जड़ा आप फैज दी तलाश छाई फैज दा मरकज बन गया। ओ गुलाम हसन जड़ा तन्हा है हिक्को है, खुदाओं को माला माल कर छोड़ा ते औलाद कसीर अता फरमा छोड़ा। ये क्या है? ये निगाह है। किड़ी शे है? ये निगाह मुर्शिद कामिल है। वो हसू वत गुलाम हसन वत शेख जमान थल दा शहजादा उलमाओ मशाइख दा मरजा और मावा, लोगां को उलूम मारिफ नाल माला माल करन वाला, लोगां दे जान दे रहमत दे मौजज़ात को करामात दी शक्ल ही दिखावन वाला। समझ नहीं आती गाल दी? हुजूर दे मौजज़ात जेड़े दुनिया ने आज तो 1400 साल पहले डिठे, गुलाम हसन 14वीं सदी लोगों को दिखेंदा रिया। हुजूर दे कमालात दिखेंदा रिया लोगों को। ओ गुलाम हसन जेड़ा तन्हा मंजिल दी तरफ टुर रहा है नाल काफला बन गया। तू दसा ना क़यामत दे दिहाड़े जेड़े गुलाम हसन बारगाह इलाही दे अंदर हाजिर थी सी, ता क्या वो यतीम गुलाम हसन हो सी? क्या वो मिस्कीन गुलाम हसन हो सी? हजरत मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह ताला अलैह को जड़े हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला ने माला माल किया ना और करम फरमाया। आप फरमाया आप दनाए सैयद रदीउद्दीन अल मारूफ बाकी बिल्ला बेरंग 41 साल की उम्र फोत हुए। ख्वाजा बाकी बिल्ला कितनी उम्र फोत हुए? 41 साल की उम्र। ये आपकी उम्र आई। आप फरमाया कि मैं अफगानिस्तान खसूसी कम वास्ते आया, एक खसूसी हुक्म गिन के आया। वो क्या है कि सरहंद शेख अहमद है, सरहंदा शेख अहमद है, उनको माला माल करना है, वो तो फयूज़ो बरक़ात अता करनी है। और शाह कमाल केथली, कौन? शाह कमाल केथली सिलसिले कादरिया दे बुजुर्गिन, ओ हजरत पीराने पीर दा खरका चाह के फिर दे वदहिन। अपने मुर्शिद नाज कर तू मुजद्दिदी है। क्या है? मुजद्दिदी है। हजरत मुजद्दिद अल-फ़सानी दे फैज दे अंदर दाखिल है। तू अपने रब दा शुक्र अता फरमा, अपने शाह रब दा शुक्र कर। ओ शाह कमाल कैथली सिलसिले कादरिया दे बुजुर्गिन, ओ हजरत पीराने पीर ने अपना खरका आपते विलादत तो 400 साल पहले खलीफे को दिता। फरमाया सरहंदी शेख अहमद ओसी को देवना है। अपना जुब्बा मुबारक जिमें हुजूर ने जनाब मौला अली और फारूक आजम को अपना जुब्बा अता फरमाया। फरमाया अवैस को रिवै। ये इश्क दी लंबियां किस्सियां ते कहानियां हैं। तो हजरत शाह कमाल केथली हजरत मुजद्दिद दी खिदमत विच आए और जुब्बा पेश करके आखन लगे किबला ए मेरे कुल कई वास्ता दो बात पहुंचा, हजरत पीराने पीर ने बगदाद जो तुम्हारे वास्ते भेजा है। ये क्या है? ये फैज है, ये बरकत है। ये मेरे भाई गुलाम हसन अगरचे यतीम है, तन्हा है, हिक्को है, लेकिन दिहाड़े कयामत जल्ले गुलाम हसन उठी के बारगाह इलाही दे अंदर अपने मुर्शिद दे पिछू हाजिर थी सी, तो कोई फकीर अब्दुल्ला बारू नाल खड़ा हो सी, कोई असद खान तरीन नाल खड़ा हो सी, कोई गुल हसन नाल खड़ा हो सी, कोई कासिम कंबो वाला नाल खड़ा हो सी। गुलाम हसन फैज को अपने को बचा के नहीं रखा, फैज को आम कर छोड़ा। मुजद्दिद साहब दी गाल थी नहीं। हजरत मुजद्दिद साहब दे बारे के फरमाया हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला ने आके मैं के कम वास्ते आया हम। वो डिप्टी डेवनी है, केड़ा कम है कि शेख अहमद
को फैज़ देवना है जेड़ा मेरी ड्यूटी फैज़ देवन वास्ते वैसे तो मुरीद फैज़ घिनण वेंदन लेकिन मुजद्दिदियो तारे ते रब दा ऐसा फजल है कि उन्हां दे पीर उन्हां को फैज़ देवन वास्ते आए हजरत मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह जिस वक्त आप दी खिदमत इच हाजिर होए और फयूज़ व बरक़ात तु माला माल फरमाया उस तो बाद हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला ने फरमाया कि मुजद्दिद अल-फ़सानी ओ सूरज है ए ऐसा सूरज है जैंदी रोशनी दे अंदर ख्वाजा बाकी बिल्ला ने फरमाया सांझे कई सितारे गुम हो गए सन गुलाम हसन सिराजुल औलिया हजरत ख्वाजा मोहम्मद सिराजुद्दीन जड़ा के सिलसिले नक्शबंद सिराज है उनका ऐसा रंगो है सूरज है कि गुलाम हसन ने जिस वक्त थाली च डेरा लाया तो दाएं बाएं जितने सितारे चमकते हैं गुलाम हसन दे सूरज दे गुबांत पै गए ये केड़ी शय ये तवज्जो है जड़ी कि हजरत ने अपने मुरीद सादिक ते कर छोड़ी वतुआ गुलाम हसन जवानी दी मंजिलां तय करेंदा है बुढ़ापे दी तरफ रवां दवा है औलाद बंदे दी कैसी चीज है अजीज चीज है कुल इन्नमा अम्बालुकुम व औलादुकुम फितना एक आजमाइश है एक लंबा चौड़ा डिप्टी दा काम है होवे तभी आजमाइश नहीं है तो आजमाइश ओ गुलाम हसन अपने घर बैठा हजरत दा पैगाम पहुंचा कि दरिया खान लकड़ियां अपड़ा तवज्जो है ना जी और सिर्फ गारे नहीं ले पैंदा रिया बाद च डिप्टियां रहंदा लकड़ियां अपड़ा दाएं बाएं लोगों को आखा लंगर कट्ठा कीता लकड़ियां कट्ठियां कीतियां उठ दे बाहर लदे खड़न घर दे विच पोजीशन है कि पुत्र जां बलब है बलबम रसीद जानम तू बया के जिंदा मानम पसजा के मन न मानम बचिकार खाई आमद अके सारी जान लबां ते पहुंच गई है हुण ता आवन जे तू ना आया ते मैं टुर गयो वत आवन दा केड़ा फिर लेकिन अगू के फरमाया अमीर खुसरो फरमाया कि कशिशे के इश्क दारद न गुजार दत बदीसा कि इश्क जड़ी कशिश रखे ना तकू रावण न देसी तकू रावण न देसी भावे तू कच्चे गुजरात चो आया भावे बलोचिस्तान चो आया भावे तू कराची चो आया ते भावे तू मियाँ वाली कित्थू आया बैठा है कशिशे के इश्क दारद न गुजार दत बदीसा बजनाजा घर नहीं आई बमजार खाही आमद अगर जनाजे ते ना पढ़ से तो मेरी कब्र ते आया खड़ा हो से आज गुलाम हसन दुनिया तो गया 82 साल गुजर गया जनाजे ते आया वे लेकिन इश्क दी कशिश उनदी मजार ते घिनाई है बजनाजा घर नहीं आई बमजार खाही आमद ओ गुलाम हसन घर च बैठा है एक पासू मुर्शिद दा हुक्म है दूजे पास पुत्र है दुनिया तू वेंदा है बीमारी दी आखिरी हद ते पहुंच चुका है दुआ चीज़ां दी आजमाइश आ गई नहीं परेशानी है या नहीं लेकिन कमाल वाले लोग वो होनन जेड़े सिद्दीक अकबर दे सिलसिले दे वारिस हैं हजरत सिद्दीक अकबर दा पुत्र आखण लगा जनाब एक दफा जंग शुरू आई तुसा मुसलमानां दे पास हुआ वे ते असा काफरां दे पास हुआ 3 के 4 वारी मेरी तलवार है ते तुम्हारी गर्दन दी ज़द दी चाहिए मैं डिठा अब्बा है पासा कर गया मेरे उत्ते दिल च मुहब्बत आ गई अब्बा है हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर शमाए रिसालत दा परवाना फरमावन लगे पुत्रा तू एक वारी मेरी तलवार दी ज़द च नहीं आया अगर एक वारी आंदा गर्दन पाट के रख छोड़ा ए ना देखा पुत्र है ए देखा हुजूर दा दुश्मन नारे तकबीर नारे रिसालत नारे खत्मे नबुव्वत लब्बैक 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 गुलाम हसन ने डिठा एक पासू हजरत दा हुक्म है फरमान है दूजे पासू पाल है घर है लोग ये आखसन कि पुत्र को मोया छोड़ गया हमें कई गालियां होंदे ना बरादरी दियां कई सुनने पौंदियां कई झिक्कियां उच्चियां ठड्डियां तत्तियां आपने अपनी जात और अपनी औलाद को छोड़ा हुक्म मुर्शिद को बजावर की तरफ चल रस्ते च पहुंचन हाले 2-4 मंजिलां तय कीतियां उठिन उन्हां को अगू लई वदा है गुलाम हसन हुआ पुरानियां बांगा देंदा वदा है इश्क आलियां बांगा अज़ां अज़ल से तेरे इश्क का तराना बनी नमाज तेरी दीद का एक बहाना बनी
वो इश्क आलियां बांगा ते मुहब्बत दियां सदावां बुलंद करेंदा गुलाम हसन हुदी खान है उठ नाल हिन ते वेंदा पिया दरिया खान अपने हजरत दिखे घर चो इतला मिली पुत्र टुर गया खलीफे भज्जे मुरीद भज्जे आप यतीम है ते अज पुत्र वेंदा पिया जड़ा आसरा है जी यतीमी ते अपने वालिद दा साया न होना गुलाम हसन को पता है कितना मुश्किल होंदा है वत इस हालत जवान थी आई वत हुण बुढ़ेपे की तरफ वेंदा पिया है हुण ई हालत पुत्र लगा वने तो कंड भरींदी नहीं बन परेशानी होंदी है नहीं होंदी लेकिन वो परेशानियां तो पहले छोड़ आया है जल्लों को बीमार छोड़ आया है उनको बिस्तर मरते छोड़ आए मुरीद पहुंचा कि किबला घरों पैगाम आया साहबजादा से फौत थी गया आपने फरमाया कि जड़े कम ते असर टुरे हुए हैं उस तो वापसी हो नहीं सकती उस तो वापसी नहीं हो सकती ओ मंसूर हल्लाज है किताबें चाहता कि मंसूर हल्लाज मार्फत और विलायत उस मकाम ते पहुंचा कि अनल हक दे नारे लावे क्या हजरत बायजीद बुस्तामी और इन्ह बुजुर्गों के भी कुछ कलेमात हैं लेकिन मुजद्दिद अल-फ़सानी ने फरमाया सर इन्हां नाल कोई सरोकार नहीं असा शरीयत टुरना है ये इन्हां दी अपनी जाती गाल है ते ए जानन लेकिन वो अनल हक दे नारे जो लांदा है ना आदन वो विलायत ते मार्फत दे मंजिलां उड़दा वदा है चस वदा है ऐसे मकाम ते पहुंचा अगू अदन एक दरवाजा आया उन्हें आखे तू लंघना ही आखे जिया आखे इत्था वो लंघ सी जरा गिच्ची कपेसी गर्दन कटा के आसो इत्था इस तो इलावा कोई राह भी कौन ये गर्दन कटावण तो बाद बंदा इत्था वड़दा है ये ओ बुआ है तू इत्था पहुंच आया हुन या पिछा वाल वन या गर्दन कटा ओ चस दे अंदर इतना मुस्तगरक है विलायत और मार्फत इतनी लज्जत है ऐसी रूहानियत दी चासू को पै गई आके गिच्ची कपेसों पिछा न वेंदे असा आंदे पे हैं गर्दन कटा छुड़ी मुरीद ने आखा से पुत्र टुर की फरमाया असा हुण इश्क दी चस्सी च वेंदे पे हैं गुलाम हसन ने क्या आखा असा इश्क दी चस्सी च वेंदे पे हैं अपने मुर्शिद दा दीदार करे सू तू 100 वार कुर्बान थी सू ए औलाद भी कुर्बान है ए घर भी कुर्बान है फरमाया पुत्र को दफन कर छुड़ाया जरा मौका मिलसी वाला सा तुसा फैता ही पढ़ छुड़ाऊंगा ये कौन है ए ओ यतीम बाल है गुलाम हसन जै को खुदा ने इतना मकाम अता फरमाया थल दे विच सहरा दे विच पंजाब दे विच पाकिस्तान दे विच हिंदुस्तान दे विच जेंदे नां दे नारे लगदे हैं जेंदी आवाज उच्ची थींदी है वजह क्या है कि निगाह मुर्शिद कामिल पै गई है ते मुर्शिद दी निगाह पै वने त बेड़ा पार थी वेंदा है अल्लाह करीम असा को इना कामिल बुजुर्गां दे फयूज़ व बरक़ात तू माला माल फरमावे और जितने दोस्त आयो शर्क व गर्ब तू दूर नज़दीक तू जड़ा जितों आया अल्लाह करीम तुसा सारा को हज़रत दे फयूज़ व बरक़ात अता फरमावे मैं फ़कीर को भी अल्लाह करीम इस तू माला माल फरमावे और असा को अपने हजरातां दे नक्शे कदम ते रावण दी तौफीक अता फरमावे गुफ्तगू काफ़ी है और काफ़ी अग्गां भी थीसी रांदी बस मैं फ़कीर दी हाज़री अपनी बारगाह च कबूल करो वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।